हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, ये हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी काफ़ी वीडियोज या लेक्चर्स आप देख रहे हो, छोटे छोटे पिल्स में आ रहा है। इट मीन्स कि आपको ये छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स में सेटिस्फाइंग तरीके से पढ़ाता जाएगा और फिर बड़े लेक्चर्स धीरे धीरे आएंगे आपके सामने। तो मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स रेफर टू प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल कम टुगेदर। अब समझो आप सोशल ग्रुप्स बनेंगे तो सब लोगों को एक साथ लाएंगे, इनके रिलेशनशिप डेवलप होंगे, एक से स्ट्रक्चर बनेगा, ये सारे काम इसमें होंगे। ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुछ फैक्टर्स होंगे इस ग्रुप बनने के। ऐसा नहीं होगा कि आप, जैसे आपने देखा होगा क्रिमिनल्स हैं तो क्रिमिनल्स के साथ उनका ग्रुप बन रहा है, कोई बेवड़ा है तो बेवड़े के साथ ग्रुप बन रहा है। अक्सर ये होता है, किसी सीधे साधे आदमी का कुछ क्राइम रिलेटेड लोगों से ग्रुप में नहीं बनेगा। तो इनके क्या होते हैं फैक्टर्स में, पहला होगा भाई कॉमन इंटरेस्ट इनका होता है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, मुझे ये नया बताने की जरूरत नहीं है, ये मैक्सिमम लोग इसको जानते हो। कॉमन एक इंटरेस्ट डेफिनेटली उनका होता ही होता है ना। क्या होगा उनका, एक कॉमन इंटरेस्ट होएगा ही होएगा। तो क्या होगा कॉमन इंटरेस्ट इनका, कॉमन इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, उनका प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है। ग्रुप्स आर फॉर्म्ड व्हेन इंडिविजुअल्स शेयर कॉमन नीड्स, इंटरेस्ट एंड पर्पसेस। इज इट क्लियर? यस। अगला है यूथ क्लब्स हो सकता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एग्जाम्पल भी यहां पे दिया हुआ है। अब दूसरा फैक्टर हो सकता है ज्योग्राफी प्रॉक्सिमिटी। कोई यहां का आदमी लंदन वाले से जाकर के ग्रुप नहीं बनाएगा, है ना, ये समझ लीजिए आप। वो फेसबुक ग्रुप की बात नहीं हो रही है, ये रियलिस्टिक मानव समाज के ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वहां पे आप क्या करते हो, ग्रुप आर फॉर्म्ड जिनके कॉमन नीड्स होते हैं, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होगा। तो ये याद रखना, लिविंग वर्किंग क्लोज टू ईच अदर ऑफन फ्रॉम ग्रुप्स, ठीक है, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। नेबरहुड ग्रुप्स, वर्क प्लेस टीम्स, है ना, ये यहां पे ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी में होगा। सिमिलर वैल्यू एंड बिलीफ, शेयर्ड कल्चर एंड रिलीजियस होगा तो उनके ग्रुप जल्दी बनते हैं। आइडियोलॉजिकल वैल्यू एक जगह होगा, ब्रिंग पीपल टुगेदर, ठीक है। जैसे रिलीजियस ग्रुप हो गया, कल्चरल एसोसिएशन हो गया, ये सब हो गया। अब आते हैं सोशल नीड्स का। ह्यूमन बींग्स आर सोशल बाय नेचर एंड सीक कंपेनियनशिप, एक्सेप्टेंस, बिलोंगिंगनेस। अब यहाँ सोशल नीड्स में आप जाओगे, मास्लो की हायरार्की जो पिछले क्लासेस में हम नहीं पढ़ी हुई है, उसमें बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स होगा, फिर उसके बाद आपकी जैसे फूड, शेल्टर, रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, उसके बाद आपको साइकोलॉजिकल नीड्स होंगे, फिर रिस्पेक्ट, इज्जत, तो आखिरी में आप पहुंच जाते हो सुपर ईगो स्टेज वाले में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बिलोंगिंगनेस यहाँ पे आएगा मास्लो हायरार्की वाले में। फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप्स, ये सोशल नीड्स एक फैक्टर होता है। एक्सटर्नल प्रेशर और सिचुएशन, कई बार ग्रुप्स बनाए जाते हैं कुछ एक्सटर्नल प्रेशर में, जैसे ग्रुप में भी फॉर्म ड्यू टू कॉमन चैलेंजेस और थ्रेट्स। एग्जाम्पल वर्कर्स फॉर्मिंग ट्रेड यूनियंस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग अगेंस्ट इनजस्टिस। कई बार ये ग्रुप बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा। ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव, एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस और लीडर्स में डेलिबरेटली फॉर्म ग्रुप्स टू सर्व अ पर्पस। एग्जाम्पल सेल्फ हेल्प ग्रुप, थेरेपी ग्रुप, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड यूथ ग्रुप्स, ये ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव है। स्टेजेस इन मेकिंग ऑफ अ ग्रुप। अब यहां आपको एक चीज मैं बताता हूं, एक्सटर्नल प्रेशर और सिचुएशन, इसका क्या मतलब है। एक्सटर्नल प्रेशर एंड सिचुएशन में कई बार ग्रुप बनते हैं, आपने देखा होगा। जैसे मान लो इजराइल ने अटैक कर दिया फिलिस्तीन पे, उस जगह पे, तो वो एक ग्रुप बनाने लगेगा अमेरिका में, उसका प्रेशर ग्रुप होगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा अमेरिकन गवर्नमेंट पे कि इजराइल का ही हमेशा साथ दे, ठीक है, वहां के लोगों को। अब जैसे ट्रेड यूनियन हमारे देश में काम करता है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव लेके एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, लीडर्स में डेलिबरेटली फॉर्म ग्रुप्स टू सर्व अ पर्पस। अब आ जाओ स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ ग्रुप। अच्छा, कौन कौन से स्टेज होते हैं, ये आपको बार बार एग्जाम हॉल में देखने को ये क्वेश्चन मिलेगा। तो ये देखने में छोटा है लेकिन इसको याद कर लीजिए। ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल, ब्रूस BW टकमैन, जो आप देखते होगे बार बार ये एग्जाम में, ये VVI है आपके लिए, एकदम मैं बार बार लिख रहा हूँ, VV, जितना भी वी कर लो वो रहेगा ये चीज। क्यों भाई, क्योंकि ये ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल है, किसका है, टकमैन का है। इसमें फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग, ये जो स्टेज है ना, ये नाम कई बार पूछे गए हैं। तो अगर मुझ पे भरोसा ना हो तो PYQ लगाइए, आपको सारा संशय जिंदगी का दूर हो जाएगा। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाई ग्रुप बनाते हैं, मेंबर्स को एक दो जगह पे लाते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन सुनते हैं और ट्रस्ट बनाते हैं, ठीक है। स्टॉर्मिंग,
हो सकता है वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट, स्टॉर्म हो जाए। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान। ऐसा होता है ना कि कहीं कई बार तूफान आ जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज एज इंडिविजुअल्स असर्ट देयर ओपिनियंस एंड रूल्स। कई बार इंडिविजुअल्स के ओपिनियंस रूल्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो लगेंगे भड़कने, है ना। तो स्टॉर्म होगा ही होगा, ग्रुप बनाएंगे, कुछ दिनों में वहां झगड़ा होना है। आप देखना रिश्तेदारों में, जिस रिश्ते में ज्यादा लोग घुस रहे हैं उसमें लत्तम जुत्तम होना ही तय है। ये मैं देखता हूं, क्योंकि वो फॉर्म हो गया जब रिश्ता तो उसके बाद उसमें घुसने लगेंगे लोग। फिर होता है नॉर्मिंग। ग्रुप इस्टेब्लिशेज रूल्स एंड कोऑपरेशन पैटर्न्स। जब झगड़े होंगे तब हम इसके कुछ रूल्स बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, नॉर्मिंग मतलब रूल्स बनाने। किसका क्या रूल्स है, कोऑपरेशन कैसे रखना है, उसके पैटर्न हम बनाएंगे। समझिएगा इस चीज को, बड़ा कमाल का ये बात है। कोऑपरेशन पैटर्न हम बताएंगे कि नहीं, कोई किसी से झगड़ा करेगा तो उसके क्या रूल्स घट रहे हैं, और मान लो कोई एक ऐसा पॉइंट सिस्टम लगाएंगे कि झगड़ा नहीं करोगे तो तुम्हारे पॉइंट बढ़ेंगे, तुम्हें आखिरी में कुछ अवार्ड दिया जाएगा। परफॉर्मिंग, ग्रुप बिकम्स प्रोडक्टिव, अचीव गोल्स एंड कैरीज आउट फंक्शंस इफेक्टिवली। ग्रुप क्या होता है? प्रोडक्टिव होता है, गोल को अचीव करना इनका एक लक्ष्य होता है, और फंक्शन को इफेक्टिवली ये कार्य करना चाहते हैं। एडजर्निंग का मतलब होगा ग्रुप डिसबैंड्स आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। अब एडजर्निंग, मान लो ग्रुप का कुछ ऑब्जेक्टिव था, मैंने पहले ही बताया है कि क्लियर और डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है हर ग्रुप का। उस ग्रुप का टास्क पूरा हो गया तो टेम्परेरी ग्रुप को खत्म कर देंगे। अब कोई परमानेंट ग्रुप है, जैसे मान लेते हैं किसी एक जगह का कोई ग्रुप था, सब अलग अलग जगह पे उनके टास्क हो गए, अब जाने वाले हैं, तो ग्रुप तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो वही फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एक लास्ट वाला है एडजर्निंग। अब इसको आप चाहो तो 2 पेज में लिख लो, 20 लाइन एक एक पॉइंट को लिखो। फॉर्मिंग इन द सेंस इनिशियल स्टेजेज वी हैव टू नो द बेसिक। अब मान लो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि सभी ग्रुप के मेंबर्स का एक डिटेल एनालिसिस करिए, उनकी सोशल हिस्ट्री को लिखिए, उनको लिख करके तब उनको डिसाइड करिए कि किस ग्रुप में किसको रखना है। ये सारा तमाम चीज़ें हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्टेजेज इन मेकिंग ऑफ अ ग्रुप, ये याद रखिएगा। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। अब ग्रुप बनाओगे तो भाई उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, ठीक है। ये छोटा चीज है लेकिन ये पूछा जाता है इससे सवाल। मतलब आप मान लो 10, 12, 15 मिनट की एक लेक्चर देखो और उसे एक सवाल आ जाए तो इससे बढ़िया क्या हो जाएगा भाई? बात सही गलत? एकदम हो सकता है, कोई बुरी चीज नहीं है। इन्वॉल्व्स बोथ कॉन्शियस प्लानिंग, ये कॉन्शियस प्लानिंग चाहिए। इसी का मैंने एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले दिया था। आपको कॉन्शियसली पता होना चाहिए उसमें कौन लोगों को रखें। बूढ़े हैं तो बूढ़ों को रखोगे तो साथ में मजा आएगा उनको। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप करेंगे उसे। स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन, इनफॉर्मल ग्रुप, आपको ये सोचना पड़ेगा। रिक्वायर शेयर्ड पर्पज एंड, अब जिनके शेयर्ड पर्पज हो, मान लो कोई मिलिट्री पर्सनल है, उसका शेयर्ड पर्पज किसी कॉमनर से नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म्स, रूल्स एंड लीडरशिप इज इनइविटेबल, ये भी होता है कि भाई उसको डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये इनइविटेबल होगा। ग्रुप कोहेशन बिल्ड्स ओवर टाइम, ग्रुप कोहेशन जो है वो बनता चलेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। स्कॉलर्स रेफरेंस में कूली ने ग्रुप अराइज आउट ऑफ इंटीमेट फेस टू फेस इंटरेक्शन, इसने कहा था कि ग्रुप आएगा फेस टू फेस इंटरेक्शन, तो इसने याद रखिएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। पीएस रिवीजन करते चलिए। होमांस ने ग्रुप ऑफ थ्रू इंटरेक्शन एक्टिविटी सेंटिमेंट इंटरेक्शन साइकिल, ये इसका साइकिल है। टकमैन ने कहा था फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। अब इसमें डिटेल करके पूछ सकता है कि कौन सा स्टेज किसने दिया था, ये 2 क्वेश्चन बन जाए आपके। ग्रुप फॉर्मेशन इज डायनेमिक प्रोसेस ऑफ सोशल रिलेशनशिप पर बाल गोपाल एंड वासिल। इशूज ऑफ आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इज इन सोशल ग्रुप, ये अगला है, ये मतलब अगला आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये चैप्टर, ये पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स छोटा था लेकिन बड़ा दमदार था। बार बार फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजर्निंग आखिरी वाला पूछा जाता है, तो इसको बार बार याद करिए। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, दूसरी बार झगड़ा होगा, तीसरा नॉर्मिंग, वहाँ कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे, ये सब चीज़, फिर परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, ये होगा, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए, तभी जीवन का मजा आएगा, अदरवाइज आपके पढ़ने में मजा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच।